अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा छठा ट्यूटोरियल है और इसमें हम टेक्निकल एसईओ और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। गाइस, टेक्निकल एसईओ ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट होता है। इसमें फैक्टर्स जो हैं वो ऑन पेज से ही रिलेटेड होते हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होता है और उसके साथ साथ गूगल जो है उसको हमारी साइट को समझने में, क्रॉल करने में और उसी हिसाब से रैंक करने में आसानी रहती है। और जितना इजीली गूगल हमारी साइट को एक्सेस करेगा, जितना जल्दी एक्सेस करेगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी साइट जल्दी रैंकिंग में आना शुरू हो जाए। सो इसलिए टेक्निकल एसईओ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम जो है उन पे लगाने की कोशिश करूँगा और अलहदा से इन चीज़ों पे अलहदा से वीडियोस भी आएंगी जिनमें डिटेल में हम बताएंगे कि किस तरह ये काम किए जाते हैं। अभी के लिए ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एसईओ कोर्स बिगनर्स की तमाम वीडियोस मैं यहाँ पे ही अपलोड कर रहा हूँ। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है और इसके साथ साथ ये जो शीट है, सारे ट्यूटोरियल जो हमने पीछे किए हैं उनकी जो शीट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप एक्सेस कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकें और अपने पास सेव कर सकें। चलते हैं गाइस वीडियो की जानब। पहली चीज़ इसमें है कि यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। हमारे जो यूआरएल्स हैं उनको किस तरह हमें बनाना चाहिए। देखें, वेबसाइट जो है, अगर तो आपकी वेबसाइट छोटी है, आप उस पर बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े टॉपिक्स नहीं डाले हुए, तो फिर या बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है, तो आप सिंपल भी यूआरएल्स बना सकते हैं। जैसे डोमेन नेम के बाद आपका यूआरएल आ जाए, ठीक है। आमतौर पे जो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं उनके यूआरएल इसी तरह के होते हैं। लेकिन अगर आपकी साइट काफ़ी बड़ी है, ई कॉमर्स साइट है, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए आपको यूआरएल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर करना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ईनेस है, काफ़ी बड़ी साइट है बिज़नेस लिस्टिंग की। आप यहाँ पे अपना बिज़नेस लिस्ट कर सकते हैं, फ्री है और यहाँ पे आपका बिज़नेस प्रमोट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में, तो अब देखें यहाँ पे ईनेस के बाद है कंपनीज़, उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो यूज़र को पता चल रहा है कि मैं ईनेस की कंपनीज़, आगे डिजिटल मार्केटिंग की सब कैटेगरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इस वक्त हूँ, और दूसरा सर्च इंजन को भी समझने में आसानी रहती है कि ये पेज एक्चुअली है किस चीज़ से रिलेटेड। तो इस पे कंपनीज़ भी हैं और डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कंपनीज़ हैं। आप इस तरह का यूआरएल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉग की अगर बात करें तो आप ब्लॉग स्लैश आगे ब्लॉग का जो परमालिंक है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आगे चलूँ, नेविगेशन एंड साइट स्ट्रक्चर। तो नेविगेशन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको भी आपको प्रॉपर वे से बनाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है ताकि यूज़र इजीली साइट को एक्सेस कर सके और समझ सके। यूज़र को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए और सर्च इंजन को भी इवन समझने में आसानी रहनी चाहिए। अब देखें, हम होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी लिंक्स हैं, सारे लिंक्स हैं और यूज़र के लिए भी आसानी रहेगी मज़ीद उसको रीड करना, डिटेल में देखना, और सर्च इंजन के लिए भी आमतौर पे ऐसे ही होती हैं नेविगेशंस, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है ताकि यूज़र भी आप जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं उसको ईज़िली मिल जाए और यूज़र भी जो देखना चाह रहा है वो आसानी से उसे एक्सेस कर सके, ठीक है। तो नेविगेशन के बाद क्या चीज़ है जी, ब्रेड क्रम्ब मेन्यूज़। ये क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली लाइक देखें, हम इस वेबसाइट पे हैं और इसका होम पेज यहाँ पे है, यानी ये जो छोटा सा होम का निशान है, उसके आगे लिविंग रूम फर्नीचर है, कॉफ़ी टेबल्स है, ग्लास कॉफ़ी टेबल्स है। अब ये जो लिंक्स हैं ये इनको ब्रेड क्रम्ब्स बोलते हैं, ठीक है। कि
लिविंग रूम फर्नीचर की आगे सब कैटेगरी है कॉफ़ी टेबल्स, और कॉफ़ी टेबल की आगे सब कैटेगरी है ग्लास कॉफ़ी टेबल्स। और इससे सर्च इंजन जब आएगा इस स्पेसिफिक यूआरएल पे तो उसको समझने में आसानी होगी कि लिविंग रूम फर्नीचर से रिलेटेड कॉफ़ी टेबल्स में जा रहा है और उसके बाद आगे ग्लास कॉफ़ी टेबल्स में, और फिर सर्च इंजन में भी वो उसी तरह ही उसको रैंक करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यूज़र जो है उसको भी आसानी रहे। देखें, अब एक यूज़र है उसको ग्लास कॉफ़ी टेबल्स की बजाय जनरल कॉफ़ी टेबल्स पे जाना जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी टेबल्स हो, वुडन कॉफ़ी टेबल्स हो, हाई ग्लॉस हो, या और भी तरह के कॉफ़ी टेबल्स हों। मैं इसके एक्सटेंशन लगा लूँ क्योंकि ये पाकिस्तान में अलाउ नहीं है साइट। तो अब देखिए मैं कॉफ़ी टेबल्स वाले पेज पे आऊँ, इस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अब यूज़र के लिए भी आसानी है और सर्च इंजन के लिए भी आसानी है, और साइट भी रैंक हो जाएगी और उसकी भी एक रैंकिंग फैक्टर मिल जाएगा उसे, ठीक है। ये टेक्निकल एसईओ में आता है। अब अगर वो यूज़र कहता है कि मैंने लिविंग रूम फर्नीचर के भी कुछ चीज़ें बाय करनी हैं तो वो इधर आ जाएगा और इसी तरह आगे वो मूव करता जाएगा। तो ये चीज़ है बेसिकली ब्रेड क्रम्स। हाँ, इन पे हम डिटेल में वीडियोस लेके आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप यही चीज़ समझ लें, और अगर आप खुद से रिसर्च करना चाहें तो उतनी देर कर सकते हैं। जब हम ऑन पेज की वीडियोस करेंगे उसके बाद फिर टेक्निकल एसईओ की वीडियोस करेंगे ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इससे अगला पॉइंट क्या है जी, इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि अपनी ही साइट के पेजेस को लिंक करना एक दूसरे के साथ। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है, मैं आपको एक तो सर ये बताता हूँ। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है ना विकीपीडिया है। इसमें आप देखें, इसने कोई भी गाइड दी या कोई भी आर्टिकल है या कोई भी कंटेंट है ना, उसमें इसने अपनी ही साइट के लिंक्स लगाए होते हैं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से ये आर्टिकल है इनकी साइट पे, तो इनमें इन्होंने अपनी ही साइट के जो लिंक्स काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं, ये बोलते हैं इसको इंटरनल लिंक। इससे क्या होता है कि आपकी साइट के दूसरे पेजेस को भी तकवीयत मिलती है, उनको भी पावर मिलती है, और यूज़र को हेल्प मिलती है कि वो आपकी साइट पे रहते हुए जो है ना मज़ीद चीज़ें देख सकता है। और आपकी साइट को ये बेनिफिट होता है कि आपके पेजेस को दोबारा दोबारा देखे जाने से एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है गूगल को, और उसके साथ साथ आपका जो मेन मकसद है ट्रैफिक का वो भी पूरा होता है, ठीक है। तो अभी के लिए यही है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरनल लिंक। ये देखें एसईओ स्ट्रेटजी है तो इसका पीछे लिंक लगा हुआ है। इसी तरह और अगर देखें एसईओ रैंकिंग है तो एडवांस्ड एसईओ टेक्निक्स का लिंक लगा हुआ है, ये हमारी साइट का है। तो आप देख सकते हैं, आप देखें फॉरम पोस्टिंग साइट्स है जिसमें हमने लिंक डाला हुआ है अपने दूसरी एक गाइड का जिसमें फॉरम पोस्टिंग साइट्स के बारे में हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है इंटरनल लिंकिंग। तो इसके हवाले से मैं फिर वही कहूँगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अलहदा से वीडियोस भी आएंगी फ्यूचर में, ठीक है। और उसके बाद क्या जी, कैनोनिकल यूआरएल्स। कैनोनिकल के हवाले से कल भी मैंने थोड़ा सा बात की थी, यानी जो पिछली वीडियो थी हमारे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इन पे अलहदा से वीडियो आएगी। अब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इस पेज पे हैं। अब इसका ये मेन पेज है, ठीक है। अब अगर यूज़र नेक्स्ट पेज पे जाता है तो इसका यूआरएल चेंज हो गया, पेज 2 आ गया। अब गूगल इन दोनों पेजेस को, जो इसका मेन पेज है और इस पेज 2 को अलग अलग समझेगा। और अगर हमने इस पर कैनोनिकल डाल दिया गूगल को बताने के लिए कि हमारा मेन पेज जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तक ही है, तो क्या होगा, एक मिनट, ये रहा कैनोनिकल, ठीक है। अब इसका कैनोनिकल हमने टैग डाल दिया कि गूगल को बताने के लिए कि हमारा इस पेज 2 पे भी अगर हो तो इसका मेन पेज यही है। तो ऐसी सूरत में वो डुप्लीकेशन जो है वो नहीं क्रिएट करेगा और इसी पेज को मेन समझते हुए इसी को रैंक करेगा। अभी के लिए यही है, लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह मज़ीद इस पर वीडियो लेके आऊँगा। इसके बाद क्या चीज़ है जी, डुप्लीकेट कंटेंट। देखें, डुप्लीकेट कंटेंट जो है वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और यही कोशिश करनी चाहिए कि आपकी साइट का यूनिक कंटेंट हो, क्योंकि गूगल जो है वो समझ लेता है, बड़ा स्मार्ट है, कि उसको पता चल जाता है कि डुप्लीकेट कौन सा कंटेंट है और यूनिक कौन सा, और अच्छा कौन सा लिखा हुआ और लो क्वालिटी कौन सा, ठीक है। तो आप कोशिश करें यूनिक कंटेंट पोस्ट करें अपनी साइट पे, ताकि आपकी साइट बेहतरी की तरफ ही जाती रहे। और अभी के लिए ये है कि डुप्लीकेट कंटेंट चेक करने के लिए ये टूल है, इसमें आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे तो वो बता देगा आपका साइट पे कौन सा डुप्लीकेट कंटेंट है,
और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक तो आप नहीं करना, लेकिन ये हाईलाइट कर देगा। इसी तरह के बहुत से और भी टूल्स हैं, तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट चेकिंग टूल एंड सो ऑन, इस तरह के कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जी robots.txt फाइल। ये क्या होता है? ये बेसिकली गूगल को और दूसरे क्रॉलर्स को बताता है कि हमारी साइट पे इस चीज़ को इंडेक्स करो, इस चीज़ को नहीं करो, और ये हिस्सा जो है उसको अपने पास क्रॉल करके सेव कर लो और इसको नहीं छेड़ो। तो फिर क्रॉलर्स क्या करते हैं कि उस स्पेसिफिक कंटेंट को या उस स्पेसिफिक पेजेस को एक्सेस नहीं करते जिनको हम रोक देते हैं, या उनको एक्सेस करते हैं जिनको हम अलाउ करते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। अब देखें, इसमें मैंने अलाउ किया हुआ है इस चीज़ को और इसको डिसअलाउ किया हुआ है गूगल को बताने के लिए। वैसे robots.txt अभी बड़ी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी साइट की एक्सेस को यानी क्रॉलर्स को रोक सकते हैं, और बहुत से क्रॉलर्स को, सिर्फ गूगल नहीं, हम हर किसी क्रॉलर को रोक सकते हैं ताकि वो इररेलेवेंट ट्रैफिक या इररेलेवेंट चीज़ें हमारी साइट पे ना हों। इसी तरह अगर हम इस साइट पे आते हैं, इसका robots.txt देखते हैं, तो इसमें आपको पता चलेगा कि हमने अलाउ की हुई साइट एक्सपेक्ट ये यूज़र डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं करेगा गूगल, बाकी चीज़ों को एक्सेस कर लेगा। सो बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। इस पे वैसे डिटेल में आ जाएंगे, और नेक्स्ट वैसे इसमें जितने भी पॉइंट्स इंशाल्लाह उन पे हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो समझ लें इंट्रोडक्शन ही है। स्ट्रक्चर डाटा क्या है? स्ट्रक्चर डाटा अगर आप गूगल पे लिखें फॉर एग्ज़ाम्पल केक रेसिपीज़, तो आप देखें यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, ये फ़ोटो भी आ रही है, ये इसके साथ रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, टाइम भी आ रहा है, और भी यहाँ पे देखें वीडियोस के स्निपेट्स भी, प्रीव्यूज़ भी आ रहे हैं, और भी चीज़ें आ रही हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर डाटा की मदद से आती हैं, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे एक मैंने लिंक उसमें हेल्पफुल लिंक्स में भी डाल दिया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर डाटा की मदद से हम अपनी साइट पे कर सकते हैं, और आप इसको भी रीड कर लीजिएगा और भी इसकी टाइप्स देख लीजिएगा। एक मेरी वेबसाइट से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये एक पेज है मेरा गूगल का, एसईओ का। तो अगर हम इसको देखें तो मैंने इस पर स्ट्रक्चर डाटा कोड लगाया हुआ है, रेटिंग मैंने इसकी 5 की हुई है, और 107 रिव्यूज़, और आगे इसकी प्राइस के हवाले से बात की। अच्छा, ये आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो किया है वो मेरे रिव्यूज़ अच्छे हैं और 5 स्टार ही हैं, तो इसलिए मेरा अल्लाह का शुक्र है एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है, तो मैंने वो पोस्ट किया। आप रेल रहें, मतलब बहुत गलत नहीं लिखें यहाँ पे, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करें। और उसके साथ साथ प्राइस का ये मैंने डाला हुआ है यहाँ पे कोड। अब ये कैसे होगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्ट्रक्चर डाटा का कोड, रेटिंग, ठीक है। ये देखें, ये है स्क्रिप्ट जो स्ट्रक्चर डाटा का स्क्रिप्ट है, ठीक है, यहाँ तक है। तो इसमें मैंने वो सारे रूल्स और सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं कि हमारी साइट पे ये चीज़ गूगल में शो करो, और इसके टेस्टिंग टूल्स होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे मेरे भाइयों और बहनों, 404 पेज। आपने मे भी नोट किया, और जो लास्ट टाइम हमने वीडियो देखी थी उसमें एक टूल में हमारी साइट को हाईलाइट किया था कि इस पे 404 पेज नहीं है, जबकि असल में है, और उसने वो एक पेज की तरह है। शायद उस वजह से वो उनको पता नहीं चला कि, या कोई और रीज़न होगी, लेकिन वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ 404 पेज क्या होता है। आपने कोई भी ऐसा URL मेंशन किया जो हमारी साइट पे नहीं है, या पहले था अब नहीं है, तो ऐसी सूरत में वेबसाइट जो है ना वो एक 404 पेज पे चली जाती है। अगर आपकी साइट पे ऐसा कोई 404 पेज नहीं है तो आप बना लें, क्योंकि इससे यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होता है। देखें, अब मेरी वेबसाइट पे कोई भी बंदा आया जिसने ऐसा URL टाइप किया जो मेरी साइट पे अवेलेबल नहीं है, या पहले था और अभी नहीं है, तो वो इस पेज पे आ जाएगा, और इस पे लिखा आ रहा है, उप्स द पेज यू रिक्वेस्टेड कुड नॉट बी फाउंड, एरर कोड 404,
हेयर आर सम हेल्पफुल लिंक्स इंस्टेड, ठीक है। होम पेज का लिंक दिया, अबाउट का लिंक दिया, कॉन्टैक्टर्स का दिया और साइट मैप का दिया। तो आप भी इस तरह अपना 404 पेज बना सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निकल एसईओ का ही पार्ट है और इसमें यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होता है और बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 301 रीडायरेक्ट्स। अब देखें, आपकी साइट पे कोई एक पहले से पेज था तो आपने सोचा कि मैं उसको डिलीट कर दूं, ठीक है। अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं तो वो क्या होगा, इस तरह के 404 पेज पे चला जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उस पेज को उसके मोस्ट रेलिवेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो मेरा एक पेज था पहले और अभी भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट एसईओ क्लाइंट, ठीक है। ये यूआरएल था उसका। अब मैंने देखा कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट एसईओ क्लाइंट, इस पर सर्चेज ज़्यादा हैं और इस पर रैंकिंग आने के या क्लिक्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैंने उसका यूआरएल चेंज कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस स्पेसिफिक जो यूआरएल को जो पहले था उसका इस न्यू यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे अपना पुराना यूआरएल लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट होके सॉरी व्हाट इज दिस, इसको न्यू पेज पे आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो मैंने डबल स्लैश लगा दिया। देखें अब ये न्यू पेज पे आ गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि जो पुराने यूआरएल पे आते थे लोग, या जहाँ पे मेरे पहले बैकलिंक से, या जिन लोगों के पास मेरा पहले पुराना यूआरएल था, अगर वो बंदा मेरी वेबसाइट पे आएगा तो वो इस न्यू यूआरएल पे आ जाएगा और उसको वही इंफॉर्मेशन या जो उसके बदले में दिखाना चाह रहा हूँ उसे मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ। पहले मेरी साइट पे एक पेज था एसईओ सर्विसेज कंपनी पाकिस्तान, उसको मैंने एसईओ सर्विसेज कंपनी वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो अब अगर वो कोई बंदा उस पेज पे आएगा तो वो एसईओ सर्विसेज कंपनी वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। सो ये है रीडायरेक्शन। इसके बाद है एक्सएमएल साइट मैप के बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी के लिए यही है कि ये भी एक साइट मैप होता है जो गूगल को समझने में आसानी देता है, हमारे पेजेस कितने और जल्दी फिर वो उनको क्रॉल कर लेता है। और इसके लिए अलग से वीडियो भी आएगी और ये चीज़ हम अपने गूगल सर्च कंसोल में भी सबमिट कर सकते हैं। वो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था पिछली वीडियोस में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आने वाली वीडियोस में इसके बारे में बता दूंगा। उसके बाद है SSL और HTTPS। ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली वेबसाइट जो है ना उसको सिक्योर करने के लिए होता है। ये यहाँ पे अगर कोई फॉर्म्स हैं या यूज़र्स फिल कर रहे हैं तो उस डाटा को इंस्क्रिप्ट करके भेजता है, ठीक है। उससे ये होता है कि कोई हैकर्स वगैरह हमारी साइट को अटैक नहीं कर सकते, हमारे कंटेंट वगैरह को जो है ना वो देख नहीं सकते जो फॉर्म्स के ज़रिए हमें मिल रहा होता है। और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ये मैं रैंकिंग बेनिफिट्स भी हैं। तो अभी के लिए यही है कि आप इस पर ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं, इसमें आइंदा वीडियोस भी आएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे सिक्योर है। कई साइट्स ऐसी हैं जिनके शुरू में सिक्योर नहीं आ रहा, तो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये देखें यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसका SSL नहीं लगाया, और इसको अगर जब SSL लगाएंगे तो यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। और SSL का ब्लॉगिंग टाइप साइट पे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी अब ये काफ़ी यूज़र एक्सपीरियंस को भी बेहतर करता है। इसके साथ साथ एक रैंकिंग फैक्टर भी है। तो आई थिंक के मेरा यही मशवरा है कि आप लोग लगा लिया करें। उसके बाद क्या चीज़ है जी, वेबसाइट स्पीड। डेफिनेटली वेबसाइट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वेबसाइट स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, गूगल के भी हैं और भी टूल्स हैं, तो आप जो है ना वो कर सकते हैं। वो आगे मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे ये टूल्स वाला जो लिंक मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे टूल्स के नेम्स भी मेंशन किए हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स। तो ये आर्टिकल वैसे हेल्पफुल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं टेक्निकल एसईओ को एनालाइज करने के लिए। इसके बाद एक चीज़ ये है कि वेबसाइट स्पीड, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस टेक्निकल एसईओ में, जैसे वेबसाइट स्पीड है, 404 पेज बनाना है, स्ट्रक्चर डाटा का इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें, कैनोनिकल टैग लगाना है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप
आपके लिए करना मुश्किल हो सकता है अगर आपका प्रोग्रामिंग का और डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं है तो ऐसी सूरत में परेशान नहीं होना, अपने डेवलपर से या जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उसके डेवलपर से, या आप फ्रीलांसर काफ़ी मिल रहे होते हैं डेवलपर्स, तो आप उनमें से किसी से भी ये काम करवा सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, थोड़े से पैसे लगते हैं तो वो ये काम आपके लिए कर देंगे। बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल पे आपकी साइट किस तरह एक्सेस की जा रही है, और उसके लिए डिफरेंट टूल्स भी हैं और अपने आप मोबाइल में देख सकते हैं वेबसाइट कैसे है। ये एक टूल है गूगल का, दरमियान में ये मैं लगा देता हूँ इसकी टेस्टिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, ये मैं इस पे टेस्टिंग पे लगा दूँ, फिर बाकी फैक्टर्स पे आता हूँ। ब्रिजेस कहाँ पे हैं भैया? अच्छा जी, ये टेस्ट होता है, उतनी देर में मैं दूसरे फैक्टर्स पे आता हूँ। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए ये है कि ये एक तरह से हम अपनी वेबसाइट को एक्सेलरेटेड या ऐप लगाने से हमारी वेबसाइट जो है उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है और यूज़र जो है काफ़ी जल्दी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकता है, और ये न्यूज़ टाइप साइट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और इसकी वजह से गूगल जो है, जो वेब पेजेस फास्टर लोड होते हैं उनको रैंकिंग बेनिफिट भी देता है। और इवन आमतौर पे गूगल में भी कभी आपने मोबाइल पे देखा इस तरह का साइन आ रहा होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो साइट है ना एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस के लिए इसने काम किया हुआ है। ठीक है, बस यही है कि इससे वेबसाइट की स्पीड काफ़ी बेहतर होती है, यूज़र जो है ना जल्दी जल्दी लोड कर सकता है चीज़ों को, और ये एक रैंकिंग फैक्टर भी है। और इससे ये है कि यूज़र एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है और गूगल जो है ना आपकी साइट को रैंकिंग में इम्प्रूव भी करता है। और इसमें भी हम फ्यूचर में इंशाल्लाह वीडियो करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद है टेक्निकल एसईओ टूल्स, उसके लिए मैंने आपको एक तो ये पेज रिकमेंड किया, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा काफ़ी टूल्स हैं, साथ साथ मैंने कुछ टूल्स आप लोगों को दिखाए भी हैं। और बाकी ये है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट का टूल मैंने बता दिया था, robot.txt टेस्टर टूल, ये भी अच्छा टूल है। अगर आप गूगल में लिखेंगे robots.txt टेस्टर, तो इससे बेसिकली क्या होता है, इससे आपकी साइट आपको पता चल जाता है कि कौन सा यूआरएल हमने robot.txt से ब्लॉक किया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको दिखा दूँगा। तो दूसरा आपको ये पता चलता है कि आपकी कौन सा पेज जो है गूगल में आपने उसको अलाउ किया हुआ है और कौन सा जो है आपने ब्लॉक किया। फिर अगर ऐसा कोई यूआरएल है जो आपने ब्लॉक किया लेकिन आप उससे करना नहीं चाह रहे थे तो फिर आप उससे सेट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा टूल है, ये आप ख़ुद देख लीजिएगा, robot.txt टेस्टर। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के लिए गूगल का टूल है पेज स्पीड इनसाइट्स, और इसके अलावा GT मैट्रिक्स है, पिंगडम है, और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, वो भी देख लीजिए। मोबाइल फ्रेंडलीनेस के लिए मैंने आपको दिखाया था, देखें इसमें बता रहा है कि आपका पेज जो है मोबाइल फ्रेंडली है, और भी इसको हम मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। और भी टूल्स मोबाइल फ्रेंडलीनेस के लिए होंगे तो वो भी आप देख लीजिएगा। सो गाइस अभी के लिए यही इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी चीज़ें कर दूँगा। और आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे ऐसे का कोर्स चल रहा है, और ताकि वो भी सीख सकें। और कमेंट करना ना भूलें, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में जवाब दे दूँगा या एक न्यू वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह। सो जज़ाकल्लाह वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।